नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। आप ही के YouTube चैनल मैथ्स के नायक में। आप सभी जानते हैं कि रीट का जो कंप्लीट कोर्स हमने आपको करवाना स्टार्ट कर दिया है। लेवल 1 और लेवल 2 में मैथ सेक्शन को मैं कंप्लीट करवाऊंगा। आप सभी जानते हैं सबसे पहला जो टॉपिक अपना स्टार्ट हुआ है वो लाइन और एंगल हुआ है। इसका कल स्टार्ट हो गया था ये वीडियो, तो जाके शुरू से देख लीजिएगा जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। सारी चीज़ें मैंने बेसिक से डिस्कस की हैं, बेसिक कंसेप्ट आपके साथ क्लियर किए हैं। और कल हमने सिर्फ लाइन के बारे में डिस्कशन किया था, अभी एंगल हमने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया है दोस्तों। लाइन के कंसेप्ट हमने डिस्कस किए और लाइन के कंसेप्ट के बेस के ऊपर ही हमने कल बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। और आज जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो लाइन के रिलेट ही सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। एंगल को हम इसके बाद कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे शेयर करना ना भूलें जिससे कि सभी बच्चे इससे जुड़ पाए, सभी को इसका फ़ायदा हो पाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें दोस्तों। चलिए दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी, यानी ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है। एंगल ओ ए बी, ये जो एंगल 50 डिग्री दे रखा है। ओ सी डी ये आपको 100 डिग्री दे रखा है। फाइंड ए ओ सी, ये आपको निकालना है। चलिए मैं डायग्राम में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। ये अपने को कितना दे रखा है दोस्तों, ये अपने को क्वेश्चन के अंदर 50 डिग्री दे रखा है। ये अपने को कितना दे रखा है, 100 डिग्री दे रखा है। और ये अपने को निकालना है, ठीक बात है, ये बात बोल रहा हूँ मैं। चलिए दोस्तों दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तरीका तो मैं ये कहता हूँ, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो अगर मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाऊँ इस तरह से, तो ये पूरी लाइन तो पैरेलल रहेगी, बिल्कुल रहेगी ना। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ डॉट में, ये देखिए। अगर इसको आगे बढ़ा दूँ तो लाइन तो ये पैरेलल रहेगी। दो पैरेलल को कितने भी आप आगे क्यों ना बढ़ा दीजिए, वो हमेशा पैरेलल रहती है, ठीक है। अब देखो कल मैंने कंसेप्ट बताया था आपको कि ये दो पैरेलल लाइन है, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जिन्हें संगत कोण कहते हैं, ये हमेशा बराबर होते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो लाइन है, देखो इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। ये लाइन जो है, ये वाली लाइन ओ ए वाली, इन दोनों पैरेलल को काट रही है। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। इसका मतलब ये एंगल 50 है तो ये भी कितना होगा दोस्तों, 50 डिग्री होगा। क्या इस बात से एग्री करते हैं? इसीलिए बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग से सारी वीडियो देखे, मैंने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए थे कि तब जो लाइन पैरेलल होती है तो एक तिर्यक रेखा काटे तो बनने वाले संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, वो बराबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगर ये एंगल 100 है तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये एंगल हो जाएगा आपका 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी मैंने कंसेप्ट बताया था दोस्तों, एक सरल रेखा और इस पर कोई भी एक खड़ी रेखा है, कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है। तो अगर ये पूरा 180 का एक हमें 100 दे रखा है तो बाकी कितना बच गया, 80 डिग्री बचा के नहीं बचा, बच गया। अब आपको सर ये एंगल तो आराम से निकाल सकते, क्यों? क्योंकि ये एक ट्राइंगल बन गया, ये एक ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल में तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। 180 होता है तो कितना बच गया, देखो ऑटोमेटिक ही 80, 50 और 50 डिग्री ये बच गया। इसका मतलब ये एंगल कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। ए ओ सी यही निकालना था। बताओ समझ में नहीं आया क्या? बिल्कुल आसान वे मैंने बताया। मैं यही कहूँगा कि ज्योमेट्री का जितना भी सेक्शन होगा हम डायग्राम में सोल्व करेंगे, थ्योरेटिकली कुछ भी नहीं करने वाले, क्योंकि अपने पास इतना समय नहीं होगा वहाँ पर। तो समझ में आया, ये मैंने इस एंगल को बराबर कर दिया। अगर आपको ये कंसेप्ट पता होता तो कर पाते, अदरवाइज आपसे नहीं होता। ये एंगल कर दिए, क्यों? क्योंकि एक सरल रेखा पर रेखी कोण युग्म जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद तीनों का सम 180 होता है, क्योंकि एक ट्रायंगल का एंगल है तो यहाँ से हमने निकाल लिया। अगर ये तरीका आपको समझ में आया तो ठीक है। एक दूसरा तरीका बताता हूँ इसी एंगल को निकालने का। देखिए दोस्तों ये दो पैरेलल लाइन है, इन दोनों पैरेलल लाइन के मैं एक तीसरी पैरेलल लाइन ले सकता हूँ ना, ले सकता हूँ। इसके पैरेलल ली तो ये ऑटोमेटिक इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। मैंने एक लाइन ले ली। अब मैंने कल आपको एक क्वेश्चन बताया था कि दो पैरेलल लाइन है, उनको एक तिर्यक रेखा काटे तो जड़ आकृति बनने वाले एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। इसका मतलब ये जड़ आकृति बन रही है, यहाँ पर देखो ये एंगल बन रहे हैं, है ना। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये 50 तो ये भी 50 होता है ना। एक तरीका, दूसरा तरीका बता रहा हूँ, पहला मैंने बता दिया, ये हो गया। अब देखेंगे इस एंगल का वैल्यू कितनी आएगी, ये भी मैंने कल बताया था कि दो लाइन पैरेलल है, उनको तिर्यक रेखा काटे तो बनने वाले अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। इन दोनों का 180। अगर ये अपने को 100 दे रखा है यहाँ पर, तो ये आपका 80 बचेगा। देखो यहाँ 80 बचेगा,
बच गया। फिर मैंने कंसेप्ट बताया था, एक लाइन है, एक सरल रेखा, तो पूरा एंगल 180 होता है। तो यहाँ से ये एंगल पता है अपने को, ये एंगल पता है, ये निकालना होता है। तो इन तीनों का जो सम होगा 180 होगा। तो 80 और 50 ऐड करके -180 में से करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा ना 50 डिग्री। तो यहाँ से यानी दोनों तरीके से आप इस एंगल को निकाल सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों मैं बता देता हूँ, जो PDF है, कल जो वीडियो अपलोड हुआ तो उसकी PDF मैंने अपलोड कर दी है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक नीचे दिएगा दोस्तों, जाके ज्वाइन हो जाएगा। और आज वाला जो भी वीडियो अपलोड होगा उसके 2 से 3 घंटे के बाद आपको PDF क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें 2 लाइन दे रखी है AB और CD, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है O पॉइंट पे। ध्यान से सुनना, 2 लाइन हमें दे रखी है क्वेश्चन में कि AB और CD, वो दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है O पॉइंट पर, जहां पर एंगल AOD की वैल्यू 3x - 10 डिग्री और COB की वैल्यू 2x + 30 डिग्री दे रखी है। हमें जो एंगल निकालना है वो AOC यानी AOC ये एंगल निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। कैसे निकालोगे दोस्तों, थोड़ा ट्राई करके देखें आप एक बार। चलिए, हम जानते हैं, मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था दोस्तों कि जब 2 लाइन पैरेलल होती है, 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो बनने वाले वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर तो नहीं देखे, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन थी अपनी वो उससे बराबर होंगे। तो वी नो दैट कि एंगल AOD बराबर क्या होगा दोस्तों, एंगल COB। ये दोनों बराबर होंगे। तो इन दोनों को अगर मैं बराबर रखता हूँ, देखो 3x माइनस में 10 बराबर में 2x प्लस में कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगी। इस 2x को इधर ले आऊँ तो x आ जाएगा, और ये x बराबर 40 डिग्री। कहने का मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई है सर, 40 डिग्री आ गई है। x की वैल्यू 40 डिग्री आ गई है। अब x की वैल्यू आप यहाँ भी रख सकते हो तो भी वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। अब हम एंगल AOD निकाल लेते हैं। एंगल क्या निकालेंगे, AOD मतलब ये एंगल निकाल लेते हैं। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी है, ये 3 इंटू में ये कितना हो गया 40 माइनस का 10 तो कितना आ गया 4 × 12 120 है ना। तो 110 डिग्री आ गया। कितना आ गया, ये एंगल जो आया है ये 110 डिग्री आ गया। अभी मैंने एक कंडीशन बताई थी कि क्या, कि एक लाइन होती है और उस पर एक सीधी लाइन कहते हैं, तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है। अब आप देखो COD एक सरल लाइन है, सरल रेखा है, इस पे खड़ी रेखा, तो ये पूरा एंगल क्या होगा 180 होगा। लेकिन ये इतना एंगल 3x - 10 था, लेकिन जिसकी वैल्यू 110 आ गई, तो इतना कितना बच जाएगा, इसको 180 में से माइनस कर देंगे 110 को, तो कितना आ जाएगा आपका 70 डिग्री इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर ये वैल्यू यहाँ रखते हो तो भी उतना ही आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें रखा तो इस पूरा एंगल ये 180 का, अगर इसमें रखेंगे तो ये पूरा एंगल 180 का। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना दोस्तों। ये AOB एक सरल रेखा है। क्या है क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, क्योंकि लैंग्वेज यही है, डायग्राम ही इसमें होता है, लैंग्वेज को मैटर नहीं करती है। कि AOB एक सरल रेखा है जिसके अंदर हमें AOC एंगल x डिग्री, BOD y डिग्री दे रखा है और COD आपको 90 डिग्री दे रखा है। इसी तरीके से AOE 3x डिग्री और BOE अपने को 60 डिग्री दे रखा है। हमें निकालना है y की वैल्यू, यानी y डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी। ये एंगल दे रखा है। ठीक है, चलिए सिंपल सा मेथड है। देखो मैं अपने इस डायग्राम में करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हम ये जानते हैं कि एक सरल रेखा, मैंने बताया था ना आपको कि एक सरल रेखा, बार बार बता रहा हूं मैं, इसके ऊपर पूरा एंगल क्या होता है 180 होता है। तो नीचे वाले को एक बार भूल जाते हैं, तो x + 90 + y ये किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा दोस्तों, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि x डिग्री प्लस में y डिग्री प्लस में 90 डिग्री बराबर कितना आ गया सर, 180 आ गया। यहाँ से हम कह सकते हैं x डिग्री प्लस में y डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 90 आएगा। क्यों, क्योंकि 180 में से क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया 90 को। ठीक है सर, सेम ऊपर वाले में ये कंडीशन, तीनों का सम 180 था, तो नीचे वाले में सेम कंडीशन, इन दोनों का 180 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 3x प्लस में 60 डिग्री इक्वल में कितना आ जाएगा 180। x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये माइनस कर देगा 120 आ जाएगा, 120 में 3 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 40 डिग्री इज द राइट आंसर आ जाएगा। सॉरी, x की वैल्यू है, राइट आंसर आया नहीं है, हमें तो y के निकालना है। ठीक है, 40 डिग्री आ गया। अब इस x को यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ जाएगा, y बराबर 50 डिग्री आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। बताओ समझ में आना, बिल्कुल इजी सा था, कुछ भी ना, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए दोस्तों, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे, तभी ऐसी अप्रोच आप
लगा पाओगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमें क्या दे रखा है, दो लाइन दे रखी है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और हमें एंगल 3 की वैल्यू बतानी है, यानी इसका मान कितना आएगा। इसको दो तरीकों से दोस्तों निकाल सकते हैं मान। या तो आप ऐसे करेंगे कि मैंने बताया था कि एक सरल रेखा होती है और इस पर एक सीधी रेखा होती है, तो ये पूरा 180 होता है। तो अब ऊपर वाले को भूल जाएंगे तो नीचे वाले का जो पोर्शन देखेंगे दोस्तों, तो 56 प्लस में कितना आ जाएगा, ये एंगल है 3 डिग्री बराबर 180 होगा, है ना। तो मैं 180 में से माइनस कर दूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, देखो, है ना। एंगल 3 प्लस में ये 180 होता है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे, ये कितना 4 और 2 124 डिग्री आ जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको करना होता है, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। या दूसरे तरीके से भी आप कर सकते थे कि ये भी किसके बराबर होगा, 56 डिग्री के। क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, मैंने बताया था आपको। ये 56 डिग्री है तो यहाँ से भी निकाल सकते थे और इसकी वैल्यू निकाल लेते तो इसके 124 आ जाती है, ये इसके बराबर हो जाता तो इसकी भी 124 हो जाती है, ठीक है। बहुत से तरीके कैसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आपको इस तरह से भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। करेक्ट, कौन सा कथन असत्य है, इनमें से आपको एक कथन असत्य वो बताना। ये डायग्राम आपको दिया हुआ, ध्यान से देखें। पहला देखेंगे कि अल्फा का मान बीटा से अधिक है, तो अल्फा का मान अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे तो बीटा से तो अधिक है, क्योंकि अल्फा एक अधिक कोण की श्रेणी के अंदर आ रहा है, यानी ये पूरा एंगल है। अल्फा की वैल्यू यहाँ, ये पूरा एंगल, ध्यान करना, ये पूरा एंगल अल्फा, ठीक है। बीटा इतना है, तो पहला कथन तो भी सत्य है। दूसरा कह रहा है कि आसन कोण का, मैंने अभी तक आपको आसन कोण के बारे में नहीं बताया, चलिए इसको छोड़ते हैं। लेकिन तीसरा देखते हैं, अल्फा अधिक कोण है, जी बिल्कुल अल्फा अधिक कोण है, 90 से ज़्यादा है, तो ये भी बिल्कुल सत्य बात है। बीटा न्यून कोण है, 90 से कम है, ये भी बात सत्य है। तो ऑटोमेटिक ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। AOC और AOB ये क्या आसन कोण है, ये आसन कोण नहीं है। आसन कोण अगर AOC बताता और BOC बताता तो हो जाता, और लेकिन AOC लेकिन AOB आसन कोण नहीं है। ऑटोमेटिक 3 सही हो गए, 3 काट दिए, 1 बच गया, ऑटोमेटिक आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से अभी आसन कोण आपको समझाऊंगा, आने वाला जो टॉपिक है एंगल उसके अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे सारी चीज़ों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हमें क्या दे रखा है, हमें 2 लाइन दे रखी है। इस लाइन देखो ABCD और E, इस तरह से हमें एग्जाम में दे रखा है कि जो AB लाइन जो है ना, ये AB लाइन, ये पैरेलल का सिंबल है। AB और DE ये दोनों पैरेलल लाइन है। ABC ये जो एंगल 120 डिग्री है, BCD ये 50 डिग्री है। हमें जो निकालना है वो निकालना है CDE, यानी x डिग्री की वैल्यू निकालनी है। डायग्राम में इसे बच्चों सोल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। चलिए अब इस क्वेश्चन करने का तरीका देखो, कई तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, लेकिन बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या करेंगे। AB के पैरेलल एक लाइन यहां से गुजारेंगे, AB के पैरेलल यहां से इस तरह से एक लाइन हम गुजारेंगे, लेट करेंगे एक लाइन जो किसके पैरेलल होगी, जो पैरेलल होगी AB के पैरेलल होगी, ठीक है। अब मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था कि जब 2 पैरेलल लाइन होती है और उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, 180 के। ये मैंने कंसेप्ट बताया था। अब इन दोनों लाइनों में अगर देखें तो ये एंगल और ये एंगल 180 होगा। जब एक एंगल 120 डिग्री दे रखा है तो ये एंगल कितना बच गया भैया, ये आपका 60 डिग्री बच गया। कितना डिग्री बच गया, 60 डिग्री। इस बात से सारे बच्चे एग्री करते हैं, ठीक है। अब मैंने ये भी बताया था कि एक लाइन होती है, इस पर कितनी भी लाइनें क्यों ना खींचे, ये जो पूरा एंगल होता है 180 का होता है। अब आप बताओ, ये एक सरल रेखा है, इस पे ये 2 लाइन से, लेकिन ये एंगल 60 डिग्री है, 50 डिग्री है। इसको निकालूंगा तो इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो 60 और 50 कितना होता है, 110 होता है ना। 110 और 180 में से 110 जब माइनस कर देंगे तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 70 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा, 70 डिग्री। इस बात से सारे बच्चे एग्री करते हैं। देखो यार, लिख लिख के बताने से कोई बेनिफिट नहीं, चीज़ों को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से हम करना सीखेंगे, ठीक है। अब हमें x डिग्री निकालना है। फिर मैंने बताया कि 2 पैरेलल लाइन है और उन दोनों को एक तिर्यक रेखा काट दी है, तो ये अंदर वाले जो अंतःकोण होते हैं, इन दोनों का जो सम होता है 180 के बराबर होता है। ये मैंने आपको बताया था।
बताया था। तो अब देखो ये दो पैरेलल, अब देखो ए बी इसके पैरेलल है और ए बी इसके पैरेलल है, तो ऑटोमेटिक ये लाइन पूरी लाइन इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी ना। ठीक है, अब ये 70 है तो ये ऑटोमेटिक आ जाए, क्यों, क्योंकि इसको मैं 180 में से माइनस कर दूंगा 70 डिग्री को, तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 170 माइनस कर देंगे तो 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 110 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक, दूसरी बात, सीधा भी हम कर सकते थे। देखो 50 और 60 कितना होता है, 110 होता है, तो ये भी 110 होता है। क्यों, क्योंकि ये पूरी लाइन पैरेलल हो जाती है इसके, तो जो जड़ आकृति में जो एंगल बनते हैं, है ना, जो जड़ आकृति में एंगल बनते हैं, ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो देखो ये दोनों को जोड़ते हैं तो जड़ आकृति में ये एंगल और ये पूरा एंगल 110 डिग्री होता है, तो ये भी 110 हो जाता है। दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है अपने को, हमें दे रखा है कि ए बी और सी डी ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है, यानी ये जो सिंबल हो गया पैरेलल के सिंबल हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू बतानी है, तो ये एंगल दे रखा है 120, ये भी 120 दे रखा है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखें सारे बच्चे, बड़ा ही सिंपल तरीका है। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने का तरीका कि हम एक लाइन गुजारेंगे इसमें से, बीच में से गुजारेंगे, जो कि क्या होगी, पैरेलल होगी। किसके पैरेलल होगी, अभी बताते हैं। ये जो लाइन हम पैरेलल लेने वाले हैं इसको मैं लेता हूँ पी क्यू। ये पी क्यू जो लाइन है ये ए बी के पैरेलल हम ले लेंगे, और जब एक बार ए बी के पैरेलल तो ऑटोमेटिक ये सी डी की भी पैरेलल हो जाएगी। अब मैंने बताया था दोस्तों आपको कि दो जब लाइन पैरेलल होती है तो एक तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण और ये कोण जो होता है इन दोनों का सम 180 के बराबर होता है। अब ये लाइन अगर ए बी के पैरेलल लेता हूँ तो ये देखो एक तिर्यक रेखा काट रही है इसको, तो ये वाला एंगल और ये वाला इतना एंगल है ना, ये इतना एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो सर आप कहोगे सर 120 में कितना कम है, 60 डिग्री। सेम कंडीशन यहाँ पर भी आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। निकालना क्या था, x की वैल्यू निकालनी थी, ये 60 और ये 60, तो ये भी 120 डिग्री हो गया। तो 120 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, x की वैल्यू आपको निकालनी थी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि ए बी और सी डी ये जो पूरी लाइन है यहाँ तक ये पैरेलल है, ये इंक्लूड है पूरी की सी डी और ई। ठीक है, ये एफ हो गया। ये दोनों लाइनें ये पैरेलल है, क्वेश्चन में दे दिया। हमें ये एंगल दे रखा है, ये दे रखा है, हमें इस x डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था दोस्तों कि जब दो पैरेलल लाइन होती है उनको एक तिर्यक रेखा काटे तो ये एंगल और ये एंगल दो अंतःकोणों का योग एक ही साइड के अंदर 180 होता है। तो आप कहोगे सर ये दोनों जब लाइन पैरेलल लाइन तो ये ए एफ एक तिर्यक रेखा काट रही कि नहीं काट रही, काट रही है सर। जब ये काट रही है तो इसका मतलब इसका और इसका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, तभी तो 180 होगा। इतनी बात से सारे बच्चे एग्री करते हैं। फिर मैंने एक बात समझाई थी कि दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो बनने वाले वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आमने सामने एंगल बराबर। तो ये दो लाइन और ये लाइन और ये लाइन देखो एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। समझ पा रहे हो इस बात को, ठीक है। ये 20 दिया हुआ है, ये एक ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल के तीनों सम कितना होता है, 180 होता है। 100 और 120 कितना बच गया, 60 डिग्री। तो आप कहोगे सर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई है, इज द करेक्ट आंसर हो गया। बिल्कुल डायग्राम में हम आराम से कर पाएंगे, सोचना नहीं है, स्मार्ट तरीके से हमें वर्क करना है। वो तो मज़ा आ रहा है कि नहीं आना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी सी डी और ई एफ तीनों की तीनों पैरेलल लाइन है। ये एंगल 60 डिग्री, ये 25 डिग्री। जो हमें निकालना है ना, जो एंगल हमें निकालना है वो निकालना है क्यू एस आर, ये एंगल हमें निकालना है। कहने का मतलब ये जो पूरा एंगल है ना, यहाँ से लेकर ये एंगल, ये पूरा एंगल हमें निकालना है। कैसे निकालोगे दोस्तों, चलिए करते हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जब दो पैरेलल लाइन होती है और उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले जड़ आकृति में एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये 25 डिग्री, ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये 25 है, तो इतना ये भाग कितना हो जाएगा, ये तो भाग सिर्फ 25 डिग्री हो जाएगा। इतना भाग तो अपने पास आ गया। अब इतना पार्ट और बचा, ये निकाल लेते हैं। चलिए, फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर ये एकांतर कोण बराबर होते हैं तो बनने वाले ये बाह्य एकांतर कोण भी हमेशा बराबर होंगे। तो देखो ये जड़ आकृति मर रही है, इसके अंदर देखो ये वाला
ये वाला बाह्य एंगल है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो ये बाह्य जब एंगल है तो ये कितना हो जाएगा फिर? ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये 60 डिग्री हो जाएगा। समझ पा रहे हो? उसके बाद मैंने एक तरीका बता था कि ये पूरी लाइन इस पे 180 होता है, तो देखो ये पूरी लाइन इस पे 60 डिग्री आ गया, तो ये 120 डिग्री आ गया। इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 145 डिग्री आ जाएगा। इज द करेक्ट आंसर। बस सिंपल सा खेल था, खत्म हो चुका है। बताओ कैसे लगी, है ना? बहुत इजी वे के अंदर मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया आपके सामने। तो कैसे रही दोस्तों आज की क्लास? देखो लाइन से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे इंपॉर्टेंट सारे मैंने आपको करवा दिए हैं लाइन से जुड़े हुए। मैंने आपको बताया था मैं एक एक पॉइंट को आपके साथ डिस्कस करूंगा। कल हम स्टार्ट करने वाले हैं, लाइन का पार्ट पूरा हो गया है। अब हम करें कल एंगल के पार्ट। एंगल कितने टाइप के होते हैं, किस किस टाइप के उसमें क्वेश्चंस बनते हैं, आसन कोण कौन सा होता है ना, संपूरक कौन सा होता है, पूरक कौन सा होता है, ऐसी चीज़ें हमें कल डिस्कस करने वाले हैं। बेसिक से सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस क्या करेंगे? उसके बाद हम डिस्कस करें उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे लाइन और एंगल के। तो यानी इस टॉपिक को मैं गहराई से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल शुरुआत करेंगे एंगल की, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।